सेलर को अभी भी बायर ने पैसा नहीं दिया है एंड स्टिल सेलर अभी अनपेड कैटेगरी में ही है, सेलर ने वो हर राइट आजमा लिया है जिससे वो अपना पैसा वापस ला सकता था, लाइक राइट टू लाइन एंड राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टिल बायर उसे पैसा नहीं दे रहा है। तो क्या अनपेड सेलर के पास अभी कोई ऐसा रास्ता है जिससे वो अपना पैसा वापस ला सकता है? Does he have still any right through which he can come out of this unpaid seller category? So today our session is based on that topic. What is the rest right that is remaining with the seller to get back his money, या वो उन goods से क्या अपना पैसा वापस बना सकता है? So we will do that in this session. Hello and welcome everybody. This session of Sale of Goods Act 1930 is related to section 54, that is resale. रीसेल से आप समझ ही गए होंगे कि दोबारा से सेल किया जाए एक प्रोडक्ट, दैट इज यस द वन ऑफ द राइट व्हिच इज अवेलेबल टू अनपेड सेलर। तो आज हम अपने इस सेशन में यही वाला टॉपिक अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि इस राइट को कैसे एक अनपेड सेलर एक्सरसाइज करता है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि रीसेल कब होता है, कैसे किया जाता है। इफ विद इन रीजनेबल टाइम, अगर एक अनपेड सेलर ने, समझना है बच्चे, मैं बार बार किन वर्ड्स का यूज कर रही हूं उन पर गौर करिएगा। अनपेड सेलर ने अपना राइट ऑफ लेन भी एक्सरसाइज कर लिया है एंड राइट टू स्टॉपेज भी एक्सरसाइज कर लिया है। ठीक है, मतलब राइट टू लेन की जब उसके पास गुड्स थे उसने अपनी पोजेशन में ही रखे, और या फिर अगर उसने गुड्स ट्रांजिट में दे दिए हैं तो उन गुड्स को वहीं पर स्टॉप करवा दिया, लेकिन स्टिल अभी तक उसको प्राइस या जो वो पेमेंट थी, परचेज प्राइस, वो नहीं मिला है। तो अब सेलर के पास क्या होगा? बायर इज स्टिल नॉट पेइंग द प्राइस टू द अनपेड सेलर, देन ही मे रीसेल द गुड्स। व्हाट? ही मे रीसेल द गुड्स। यस, वो अपने जो उसके पास अब गुड्स हैं, या तो जो उसके पास पोजेशन में पड़े ही थे वही गुड्स, या जो राइट स्टॉपेज से वापस उसके पास उसके गोदाम में, गोडाउन में सारा सामान आ गया, उनको रीसेल कर सकता है। बट सेलर हैज ओनली लिमिटेड राइट टू रीसेल। जो ये रीसेल वाला राइट है ये उसके पास लिमिटेड ही होता है, मतलब कुछ कंडीशंस होती है जिन पे वो ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है। इट इज नॉट अवेलेबल टू एवरी अनपेड सेलर। कुछ कंडीशंस होंगी और अगर वो कंडीशंस अवेलेबल हैं या फुलफिल हो चुकी हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी वो रीसेल करेगा। सो लेट्स रीड व्हाट आर दोज राइट्स एंड हाउ इट दिस राइट इज अवेलेबल। देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 54 में क्या लिखा गया, दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होती है, ये जरूरी नहीं है कि सेलर ने राइट ऑफ लाइन या फिर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर खत्म हो गया, मतलब अब बायर वापस से वो प्रोडक्ट ले ही नहीं सकता। नो, ये एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर टाइम रहता है तो बायर आएगा और अपना प्रोडक्ट लेगा, सेलर को प्राइस दे देगा। सो दैट डजंट गिव्स द एंड टू दिस सेल। बट अगर गुड्स ऐसे हैं, मतलब राइट ऑफ लेन और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट के बाद गुड्स उसके पास पड़े हैं, और वो किस नेचर के हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, पेरिशेबल नेचर। पेरिशेबल नेचर का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जो जल्दी ही, जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, ऐसे गुड्स जो खराब हो सकते हैं, जो लेटर ऑन या कुछ टाइम के बाद यूजेबल फॉर्म में नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक पोटैटोज। पोटैटोज को आप कुछ टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, और बायर ने सपोज कीजिए उनका पेमेंट नहीं दिया है, या ये मान के चलिए अनपेड सेलर ने ट्रक में भरकर आलू बायर के लिए भेज दिए थे, बट वो इंसॉल्वेंट हो गए तो उसने वापस मंगवा लिए। बट अब सेलर उनको ज्यादा दिन तो अपने गोडाउन में नहीं रख सकता, उसको उन पोटैटोज से अपना प्राइस लेना है, तो उसके पास लास्ट चांस क्या बचे कि कोई और बायर आए और उसको बेच दे, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, पोटैटोज खराब हो जाएंगे, ना वो सेलर के काम के रहेंगे और ना ही वो बायर के काम के रहेंगे। सो वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर और वेयर द अनपेड सेलर ने राइट ऑफ लेन और स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट एक्सरसाइज कर ली है, मीन्स एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि पेरिशेबल नेचर के हो, या फिर एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये दोनों राइट जो है अनपेड सेलर ने एक्सरसाइज कर लिए, इसके बावजूद उसका पैसा नहीं आ रहा है या बायर पैसा देने को रेडी नहीं है। और वन थिंग मोर, ही गिव नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल। ये दोनों चीजें करने के बाद उसने बायर को एक नोटिस भी भेज दिया है। क्या नोटिस भेज दिया? कि अपना सामान आइए और ले जाइए, अदरवाइज मैं इनको रीसेल कर रहा हूँ। नोटिस ऑफ रीसेल मतलब बायर को ये नॉलेज हो जानी चाहिए कि अगर मैं वो प्रोडक्ट लेने नहीं गया तो सेलर उनको किसी और को बेच देगा।
तो ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यूटी बनती है कि वो बायर को एक नोटिस जरूर भेज दे, राइट बच्चे, ये उसकी ड्यूटी बनती है। सो अनपेड सेलर इफ बायर डजंट विद रीजनेबल टाइम, ये सब होने के बाद भी, बायर के नोटिस आने के बाद भी बायर अगर रीजनेबल टाइम पर नहीं आता है सामान लेने अपना, तो देखिए अब सेलर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, जो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकता था उसने वो हर काम किया है। सो बायर अगर रीजनेबल टाइम पर पैसा नहीं देता है, परचेज प्राइस नहीं देता है, या अपना प्रोडक्ट्स को लेने नहीं आता है, ही कैन who unpaid seller can resell the goods with reasonable time and recover from his original buyer any damage for any loss he came out of this breach of contract। ठीक है, सपोज कीजिए हम पोटैटोज का ही मान के चलते हैं, पोटैटोज उसने 2500 के किसको बेचे थे, ओरिजिनल बायर को, ए को, ये है हमारे सेलर एस, ए को बेचे थे। ए ने पोटैटोज ना तो वो लेने आया, मतलब उसने कुछ टाइम तक राइट ऑफ लेन एक्सरसाइज किया, लेकिन जब उसने ट्रांजिट करके भेज दिए ए को, तो पता लगा ए इंसॉल्वेंट हो गया, उसने पोटैटोज अपने गोडाउन में वापस मंगवा लिए। सेलर को लगा कि अब पोटैटोज जो है वो खराब होने लग गए हैं और मुझे ये किसी और को बेचने पड़ेंगे, तो वो एक नोटिस भेजता है बायर को, ए को, क्या कहता है कि मैं ये रीसेल कर रहा हूँ, जल्दी से अगर तुम्हें लेनी है तो ले जाओ, वरना आई एम रीसेलिंग देम। ए स्टिल कोई नोटिस होने के बावजूद भी टाइम पे नहीं आता है लेने, तो एस क्या करता है, इन्हीं पोटैटोज को बी को बेच देता है। बट बी को वो जब बेचता है तो वो कहता है कि तुम्हारे पोटैटोज ज्यादा अच्छी क्वालिटी के लिए अब नहीं है, मतलब ये फ्रेश भी नहीं लग रहे, सो आई विल बाय देम आउट ऑफ जस्ट 1500, मैं सिर्फ 1500 के ही लूंगा। तो जो पोटैटोज का प्राइस उसको पहले 2500 का मिल रहा था सेलर को, अब उसको 1500 का मिल रहा है, मतलब सेलर को लॉस कितना हुआ बच्चे, -1000 रुपीज का उसको घाटा हो रहा है स्टिल, मतलब हो तो रहा है, या तो अब उसके पास ऑप्शन तो यही है कि एटलीस्ट 1500 तो कमा ले। तो जो ये 1000 रुपए का घाटा है ये किससे क्लेम करेगा, ए के पास जाएगा, गिव माई 1000 रुपीज एज अ डैमेज, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही लॉस हुआ है। अंडरस्टूड, वेरी इजी। सो दिस इज द थिंग कि वो जाकर कोई भी लॉस होगा जो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच से, ब्रीच किसने की थी, बायर ने, उसकी वजह से कोई भी लॉस होगा तो वो वहां से उसको ऑब्टेन कर लेगा, राइट। बट बायर शेल नॉट बी एंटाइटल टू एनी प्रॉफिट विच अकर आउट ऑफ रीसेल। इसका उल्टा, ये जरूर अच्छी बात है कि सपोज करो सेलर ने ये पोटैटोज किसी को, अगर फ्रेश ही थे तो वो ये बाय चांस किसी को 3000 के बेच दिए, और ओरिजिनल बायर को पता चलता है मेरे को तो लाइक ये 2500 के दे रहे थे और उसको 3000 के, तो इसको तो 500 रुपए का फायदा हुआ है सेलर को, ये ए आता है कि 500 रुपए दे मेरे प्रॉफिट के, दैट्स इलॉजिकल। ओके, ये कहीं से भी नहीं सिचुएशन बनती और बायर कोई प्रॉफिट क्लेम नहीं कर सकता, हाँ बायर को लॉस का डैमेजेस जरूर फुलफिल करने पड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर बात आती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम अगर ये सेलर ये कोई नोटिस ही ना दे बायर को, बायर को अगर नोटिस ही ना दे तब क्या होगा, तो एक चीज समझिएगा, इफ सच नोटिस इज नॉट गिवन, अगर बायर को ये कोई नोटिस नहीं दिया गया कि मैं रीसेल करने जा रहा हूं और तुम अभी तक अपना सामान नहीं लेने आए हो, तो अनपेड सेलर जो होंगे, ही शैल नॉट बी एंटाइटल टू रिकवर सच डैमेजेस। जो 1000 रुपीज थे ये जाके ए से फिर मांग भी नहीं सकता, क्योंकि ए कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम रीसेल कर रहे हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, एंड यस यहाँ पर वो सही भी ठहरेगा। सो इफ इन केस सेलर ये नोटिस नहीं देता है, देन ए विल नॉट बी लायबल फॉर एनी सच डैमेज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट वेरी वेल बच्चे, पे योर ऑल अटेंशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेयर एन अनपेड सेलर, जिसने की राइट ऑफ लेन और स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट जो है एक्सरसाइज कर ली थी, एंड ही रीसेल्स द गुड, और वो बेच भी देता है, बायर एक्वायर्स अ गुड टाइटल, जो यहाँ पर थर्ड पर्सन, ये जो बी को बिका है सामान तो पोटैटोज का, नाउ ही इज अ गुड बायर, उसको इनका टाइटल मिल गया है, और ओरिजिनल बायर मतलब ए आके कल बी पर नहीं अपनी पावर कर सकता है कि ये मेरे थे पोटैटोज और मैंने सेल पहले से ही एस के साथ डील कर रखी थी और ये मेरे को दीजिए, नथिंग लाइक दैट। जिस बायर ने ये एक्वायर कर लिए, नाउ ही हैज अ गुड टाइटल अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, और जो इसका कोई बी मतलब ए ये भी नहीं कहेगा कि एस ने तो मुझे कोई नोटिस नहीं दिया था, उसने मुझे बताया नहीं वो रीसेल कर रहा है इसलिए मुझे ये दो, नहीं, बी का इसमें कोई रोल नहीं है, बी इज स्टिल एन ओरिजिनल, ये एक बायर के तौर पर ही इन गुड्स को रखेगा, इसका टाइटल क्लियर है। ओके, नाउ वेयर द सेलर जो कि एक्सप्रेसली राइट ऑफ रीसेल को रिजर्व करके रखता है, इन केस बायर शुड मेक डिफॉल्ट एंड बायर मेकिंग डिफॉल्ट रीसेल्स द गुड, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज रिजाइंडेड,
but without any prejudice seller may have for damages। मतलब अगर सेलर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ही ये क्लेम रखता है, पहले से ये बात रख दे कि अगर तुम कल अपना सामान लेने नहीं आए तो मैं इनको रीसेल कर दूंगा, मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट की ही टर्म हो गई है, तो फिर कोई नोटिस का कोई नीड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है, दोनों पार्टीज को पता है कि अगर मैं सामान लेने नहीं जाऊंगा ऐसे इसको रीसेल करेगा, और यहाँ पर लेटर ऑन अगर कोई लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, सपोज एस को यहाँ पर 1000 का, तो ए फिर नहीं कहेगा तुमने मुझे नोटिस नहीं दिया, एस विल से वी हैड अ डील इन कॉन्ट्रैक्ट वी स्पेशली मेंशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये कंडीशन थी कि अगर सामान लेने नहीं आओगे तो मैं रीसेल करूंगा। सो एक चीज याद रखना बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऑलरेडी आपने गिवन है देन नो नीड ऑफ नोटिस, ठीक है। अब नोटिस ऑफ रीसेल जो है वो अच्छे से समझिए, इस नोटिस पर ही सारी चीजें टिकी हुई हैं। कोर्ट में केस करने जाओगे तो नोटिस का पता होना चाहिए सेलर को, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, सेलर को नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस देंगे जब भी ओरिजिनल बायर किसी डैमेज के लिए क्लेम वो लॉफुली लायबल होगा, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में टर्म है फिर नोटिस की कोई नीड नहीं है। सो अ सेलर में रीसेल द गुड्स विदाउट, अगर डिफॉल्टिंग बायर ने कुछ ऐसा किया, इफ द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, सो सेलर शुड गिव अ नोटिस, नोटिस देना जरूरी है बायर को, एंड इफ बायर डजंट पे विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर रिसीविंग नोटिस, नोटिस आने के बाद भी अगर बायर वो क्लेम मतलब उससे सामान लेने नहीं जाता है तो सेलर के पास राइट है वो रीसेल कर सकता है, ओके। और अनपेड सेलर को लेटर ऑन कोई भी लॉस होगा तो वो बायर से जाके क्लेम कर सकता है, और बायर लायबल है फॉर डैमेज एंड लॉस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अगर कोई नोटिस नहीं दिया गया है फिर बायर लायबल नहीं है, ओके। सो वेयर द बायर नॉट डिफॉल्ट्स इन मेकिंग पेमेंट बट वो कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर देता है, देन सेलर अगेन बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स, और यहाँ पर तो वो अपने ही सामान को बेच रहे हैं ना। सपोज कीजिए यहाँ पर ए ये कह देता है कि मेरा मतलब यहाँ पर जो सेलर ने सामान बेचा है वो राइट ऑफ लेन कर रहा है, ये कर रहा है, तो यहाँ पर जो बायर है वो पेमेंट के लिए मना नहीं कर रहा, वो कह रहा है मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रखना, मुझे आपका सामान चाहिए ही नहीं, तो फिर यहाँ पर कोई रीसेल का राइट नहीं है, ये तो फिर सेलर ही उनका ओनर है, बायर को नहीं चाहिए तो सेलर बेच देगा सामान। समझ में आया बच्चे? सो दिस इज द होल कंसेप्ट अबाउट दिस राइट ऑफ रीसेल एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम में आ जाता है, सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है या ऐसे आ सकते हैं, व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू अनपेड सेलर, तो आपको ये सारी बातें लिख के आओगे तो क्लियर है, आपके मार्क्स कट हो ही नहीं सकते। Keep reading, keep revising, and in next session we will discuss further rights which are available to unpaid seller or the further rights of seller, duties of buyer. Till then, have a good day. Thank you.